हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा किसके समान है? पहला ऑप्शन है m की घात ऋण 2 l की घात 2 t की घात ऋण 1। दूसरा ऑप्शन है m की घात ऋण 1 l की घात 3 t की घात ऋण 2। तीसरा ऑप्शन है m l की घात 2 t की घात ऋण 1। चौथा ऑप्शन है m की घात ऋण 2 l की घात 3 t की घात ऋण 3। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियतांक की। तो मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु द्रव्यमान है m1 और m2। ये दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है वो r है। इस अवस्था में इन दोनों के बीच में जो जो बल लगती है दोनों पे बराबर लगती है लेकिन विपरीत दिशा में, वो होती है g m1 m2 भागे r का वर्ग। ये हमने संख्यात्मक मान लिख लिया बल का। तो ये जो g होता है दरअसल यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए हम इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा था गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल की नियतांक की, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा होगी वो बराबर होगी बल की विमा गुणे दूरी के वर्ग की विमा भागे m1 की विमा गुणे m2 की विमा। तो इसको अब जो बल की विमा होती है वो होती है ml t की घात ऋण 2। जो दूरी के वर्ग की विमा होती है वो होती है l की घात 2 भागे द्रव्यमान की विमा m, दूसरे वाले द्रव्यमान की विमा m। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में g की विमा होगी वो होगी m l t की घात ऋण 2 l का वर्ग भागे m का वर्ग। तो यहां से मिलेगा आपको m की घात ऋण 1 l की घात 3 t की घात ऋण 2। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।